नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों होता है ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, जबकि वो धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी वजह से परेशान और दुखी रहते हैं। जबकि ऐसे लोग जो भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक होते हैं, गलत काम करके पैसे कमाते हैं, वो जीवन में ऐश और आराम फरमाते हैं। मित्रों, आप भी सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे एक खास वजह है। मित्रों, अगर आप ये जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लें। एक बार सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। मित्रों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो व्यक्ति ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी होता है। जबकि एक नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को मानता ही नहीं है, वो कभी पूजा पाठ करने की छोड़ो, कहीं पूजा में बैठता भी नहीं है, किसी संतों की सुनता भी नहीं है, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब देखकर जीवन में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सच में भगवान ही गलत है, भगवान का या ही गलत है। दोस्तों, सच में ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा जीवन में हर किसी के साथ होता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, आखिर इसके बारे में क्या राज बताया है, इसका आखिर आपने गलती होती कहाँ है, जिससे इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आप इतने परेशान हैं। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में इसके बारे में बड़ी स्पष्टता से बताया है। मगर उससे पहले मित्रों, अगर आप भी भगवान कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखें। तो मित्रों, बात आखिर द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि हे हरि, हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और सदा ही गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैंने सुखी देखा है। इसके पीछे आखिरी क्या रहस्य है, मुझे बताएं माधव। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका उत्तर दिया। तो आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गुरु के दो शिष्य थे और दोनों ही बड़े ही पढ़े लिखे और विद्वान थे, मगर दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और वहीं दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था जो जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती थी, जहाँ कहीं भी सत्संग होता था, जहाँ भी भजन होता था, वहाँ जाने से वो खुद को रोक नहीं पाता था और जब भी उसे मन करता वो भगवान की पूजा पाठ करने लगता। और दूसरा ऐसा था जो उससे बिल्कुल ही अगल था, वो शराब पान करता था, वैश्याओं के साथ गमन करता था, पूजा पाठ का तो दूर दूर तक नाता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल ही अपने घर को जा रहा था और अचानक ही उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। अब क्या उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है, देखो मुझे आज पैसों से भरा ये थैला मिला गया है, अब मेरा जीवन सफल हो गया है, अब मैं इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं तभी रास्ते में दूसरा मित्र मंदिर से भजन करके अपने घर को लौट रहा था। तभी क्या होता है, अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से रक्त निकलने लगता है और ठीक उसी समय उसका दूसरा मित्र भी वहीं से निकलने लगता है और हंसते हुए उससे बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, तुम हर समय भगवान का भजन करते रहते हो, तो क्या दिया तुम्हारे भगवान ने, ये कांटा, ये दर्द। अब मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही जीवन में मैंने कोई भी का अच्छा किया,
और यहाँ तक कि मेरे घर में तो भगवान का मंदिर तक भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं कराई और भगवान के सामने कभी भी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। ये देखो, मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है और अब सबसे ज्यादा सुखी जीवन भी मैं ही जी रहा हूँ। अब ये सब बात सुनकर अच्छे शिष्य को ये सब बातें चुभने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, हाँ ये तो सच बोल रहा है। मैं अपने जीवन में कितना पूजा पाठ करता हूँ और ये कुछ भी नहीं करता है, फिर भी ये कितना सुखी है। ये सब सोचते हुए और आँखों में आंसू लिए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और अब यही सब प्रश्न अपने गुरु के सामने रखता है और रोने लगता है। तब गुरुजी उसके मुस्कुराते हुए उससे बोलते हैं, दुखी मत हो बेटा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जीवन में जिसकी जैसी योग्यता होती है, भगवान उसको उसी के जैसा फल देते हैं। और बात रही तुम्हारे प्रश्न की, तो वो तुम उसका उत्तर खुद भली भांति जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए कांटे, और उस व्यक्ति को जो कुछ भी नहीं करता, गलत काम करता है, उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला। तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, मगर फिर भी आज तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे। तुम्हारी पूजा की वजह से ही तुम बच गए, यही एक कारण है। आज तुम्हारी मौत ना होकर तुम्हारे एक ही कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र के बारे में बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वो आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर तुम्हें ये बात भली भांति मालूम है कि इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों से उसे जो करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, वो इस जन्म के कर्मों से थोड़े पैसों में ही रह गए, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। तुम भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ये सब सुन उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और वो फिर से अपने जीवन में भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में जुड़ गया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अवश्य जाएं, और जो भी दुखी हो आपका जानने वाला, उसको ये वीडियो अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि जीवन में किसी की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।